हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, आपके अपने चैनल के माध्यम से हिंदी, टीजीटी, पीजीटी की नेट, जेआरएफ जैसी आदि एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। साथ ही विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के सामान्य हिंदी पाठ की तैयारी कराई जाती है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करा करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए, आज हम हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि इसमें जो प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है, और साथ ही उन प्रश्नों को लिया गया है जो किसी न किसी एग्जाम में मोस्टली रिपीटेड होते रहे हैं और होते रहते हैं। ऐसे प्रश्नों को इसमें रखा गया है इस प्रैक्टिस सेट में। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमको बहुत उससे ताकत मिलती है और मैं अपने काम को और अच्छे ढंग से कर पाऊंगी। तो सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिए और एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारे प्रश्न ही वैसे तो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण हैं, लेकिन फिर भी कुछ प्रश्न उसमें भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, डॉक्टर मोतीलाल मनारिया ने किस रचना को राजस्थानी माना है? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मोतीलाल मनारिया एक राजस्थानी कवि हैं, राजस्थानी कवि हैं ये, और इन्होंने जितना भी साहित्य अपना लिखा है वो सारा का सारा राजस्थानी भाषा में लिखा है। ठीक है, तो इसके साथ ही और जो ऑप्शन है हमारे वो हैं चंदायन, मधुमालती, हंसावली और अनुराग बांसुरी। तो चंदायन जो है मुल्ला दाऊद की रचना है, मुल्ला दाऊद। ठीक है, मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखित है, और इसका जो समय काल है वो है 1379 ईस्वी। ठीक है, और ये हिंदी साहित्य की सूफी परंपरा की पहली रचना मानी जाती है। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल इसे पहली रचना मानते हैं। ठीक है, और बहुत सारे कवि हैं जो चंदायन को पहली रचना मानते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा जो है मधुमालती, ये मंझन की रचना है, मंझन की है। दूसरी है अनुराग बांसुरी, नूर मोहम्मद की है, नूर मोहम्मद। और जो लास्ट ऑप्शन है हंसावली, हंसावली असायत की रचना है, असायत की रचना है। साथ ही इसका जो समय काल है वो है 1370 ईस्वी। 1370 ईस्वी में लिखित ये असायत द्वारा लिखित सूफी काव्य परंपरा की रचना है, और कुछ लोग इसे हिंदी सूफी काव्य परंपरा की रचना प्रथम रचना मानते हैं। इसके साथ ही एक प्रश्न और बन जाता है कि सूफी काव्य परंपरा की अगर चंदायन के अलावा कोई दूसरी रचना आती है कि कौन सी रचना है सूफी काव्य परंपरा की प्रथम रचना? तो असायत द्वारा लिखित हंसावली को ही आप करेक्ट करिएगा। और इसका जो समय काल है 1370 ईस्वी में लिखी गई है, और इसका जो समय काल है चंदायन का वो 1379 ईस्वी है। तो इस प्रकार से ये समय की दृष्टि से पहली रचना मानी गई है। साथ ही इसमें ऑथेंटिकता थोड़ी सी कम रही है, लेकिन ऑथेंटिक रूप से कहा जाए तो चंदायन ही हिंदी सूफी साहित्य परंपरा की पहली रचना है। तो इसीलिए दोनों ही जो ऑप्शन है अपने आप में महत्वपूर्ण है। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है 2022 के लिए। आप लोग स्टार लगा के इस प्रश्न को अपने नोट्स में मेंशन करेंगे ज़रूर। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, चंदायन का मूल नाम लोर कहा या फिर लोर कथा किसने कहा है? ऑप्शन है परमेश्वरी लाल ने, माता प्रसाद ने, मोतीलाल मनारिया ने और हरि प्रसाद शास्त्री ने। तो आंसर जो होगा बी सही हो जाएगा। माता प्रसाद के द्वारा ही ऐसा माना गया है कि जो चंदायन है एक पहली रचना थी, लोर कहा नाम से अपभ्रंश भाषा की रचना है, और इनका मानना है माता प्रसाद का ये उसी का प्रतिरूप है, इसीलिए इसे लोर कहा है इन्होंने, माता प्रसाद ने। तो इसलिए ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण बन जाता है एग्जाम के लिए। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न बनता है हमारा प्रश्न नंबर 3, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रचना को प्रेमाख्यान परंपरा में स्थान दिया है? किस रचना को? ठीक है, किस रचना को प्रेमाख्यान परंपरा में स्थान दिया है? नहीं दिया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो प्रश्न है उसको जल्दबाजी में लास्ट तक ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि नहीं और है में बहुत सारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी गलती एग्जाम में ना करें, और वीडियो को जो प्रश्न है उसे लास्ट तक ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि हैं और नहीं को हम देख नहीं पाते, अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं और आधा प्रश्न देखकर, और इसी के चक्कर में हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्रश्न को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, पहला जो ऑप्शन है इसका इंद्रावती, ईश्वरदास कृत इंद्रावती सत्यवती कथा। दूसरी है उस्मान कृत चित्रावली, नूर मोहम्मद का इंद्रावती, और शेख नबी की
जो है रचना ज्ञानदीप, तो इसमें से किस रचना को इन्होंने स्थान नहीं दिया है सूफी काव्य परंपरा में, तो वो है ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को इन्होंने नहीं माना है। और क्यों नहीं माना है ये किसी दिन बाद दूसरे वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि एक प्रश्न की अगर व्याख्या करने बैठे तो कम से कम 10-20 मिनट तो निकल ही जाते हैं, पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो को फास्ट भी करना पड़ेगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है, हिंदू धर्म और मुसलमान आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वाले में इनमें से मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। ये जायसी के विषय में किसने कहा है, महत्वपूर्ण कहा है और प्रश्न भी महत्वपूर्ण है 2022 के लिए। तो ऑप्शन है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ला और रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, ये 4 ऑप्शन है। तो आंसर जो होगा वो होगा हमारा ए सही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही कहना है कि जो हिंदू और मुसलमान के बीच की कड़ी को मिटा देने वाले यदि कोई कवि हैं तो वो हैं जायसी। इन्होंने बहुत सारी अपने सूफी काव्य साहित्य में बहुत सारे हिंदू और मुसलमान की जो बीच की दूरी को कम किया है, इसीलिए इनको कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कि इनका नाम लेना ही पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, तब घर में बैठे रहे नाही हाट बाजार मधु मालती मृगावती पोथी दो उचार। और ये प्रमुख पंक्तियां हैं, महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं अपने नोट्स में और बताना है कि किस रचना से उद्धृत हैं ये प्रमुख पंक्तियां। तो ऑप्शन है मृगावती है, मधुमालती है और अर्धकथानक है, सतवती कथा है, 4 ऑप्शन है। तो आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी सही। अर्धकथानक की ये प्रमुख पंक्तियां हैं, महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं मृगावती और मधुमालती के विषय में। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, ओ मन जान कबिज अस्कीना मक यह रहे जगत मह चीना। प्रमुख पद के रचयिता हैं, महत्वपूर्ण ये पंक्तियां हैं, आप लोग इसे ज़रूर 2022 के लिए मेंशन करेंगे, क्योंकि ये बहुत बार एग्ज़ाम में रिपीट हुई हैं ये पंक्तियां, और बताना है कि ये किसकी हैं। तो ऑप्शन है उस्मान है, जायसी हैं और मंझन है, नूर मोहम्मद साहब हैं, 4 ऑप्शन हैं। तो आंसर जो होगा वो होगा जायसी। जायसी ने ही कहा है कि मेरा जो पद्मावत लिखने का जो मूल उद्देश्य है वो यही है, मेरा मन इसलिए कहा है क्योंकि मैं इसके माध्यम से जगत में हमेशा हमेशा जीवंत रह सकता हूँ, इसीलिए इन्होंने इस रचना को लिखा है। तो आप लोग इसमें ये भी लगा सकते हैं कि जो जायसी की रचना है पद्मावत के विषय में कहा है इन्होंने, और जब उन्होंने पद्मावत की रचना की है तब उन्होंने कहा है कि इस रचना के माध्यम से मैं हमेशा हमेशा के लिए जीवित रह सकता हूँ। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, पद्मावत की रचना संस्कृत प्रबंध काव्य और सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं हुई है बल्कि फारसी की मनसबी शैली पर है, कथन किसका है। तो अगर कहीं ऐसा कथन मिलता है तो आप लोग थोड़ा सा इसमें अपना दिमाग भी लगा सकते हैं और थोड़ा सा गैस भी कर सकते हैं कि इस प्रकार के जो कथन है वो कौन दे सकता है। और तो ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और नागेंद्र हैं, गणपत चंद्रगुप्त हैं, रामकुमार वर्मा हैं, 4 ऑप्शन हैं। तो आंसर जो होगा वो होगा हमारा ए सही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही हमारे हिंदी साहित्य में बहुत सारे ऐसे चीज़ों को रखा गया है जो अटूट हैं, उसे मिटाया नहीं जा सकता है हिंदी जगत से। तो इसीलिए आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से तैयार करिएगा आप नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही ये कहा गया है कि पद्मावत की जो रचना है संस्कृत प्रबंध काव्य की सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं है जबकि मनसबी शैली पर है। और जितना भी मोस्टली सूफी काव्य जो लिखा गया है वो मनसबी शैली में ही लिखा गया है। तो ये भी एक इसकी सूफी काव्य परंपरा की विशेषता है, तो इसको भी आप अपने ध्यान में रखिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 आता है, समग्र रूप से पद्मावत अत्यंत उच्च कोटि का प्रबंध काव्य है, जिसकी तुलना में रामचरितमानस और कामायनी जैसे कुछ काव्य ही रखे जा सकते हैं, कथन किसका है। ये बताना है कि जो ये बताया है कि पद्मावत के विषय में कि समग्र रूप से पद्मावत अत्यंत ही महत्वपूर्ण उच्च कोटि की प्रबंध काव्य रचना है, लेकिन जिसकी जो अगर हम तुलना करने बैठें तो रामचरितमानस और कामायनी के समकक्ष ही रह सकती है। इसके समान जो इसकी कंपैरिजन करी जाए तो ये 2 ही काव्य ऐसे हैं जिनका पद्मावत से तुलना की जा सकती है।
ऐसा कहा है। ऑप्शन है, कथन हमें बताना है किसका है, नागेंद्र है, रामचंद्र शुक्ल हैं और बच्चन सिंह हैं, गणपत चंद्र गुप्त हैं। तो आंसर जो होगा वो होगा हमारा ए सही। नागेंद्र के द्वारा ऐसा कहा गया है कि जो पद्मावत है वो बहुत ही उच्च कोटि की है और इसकी तुलना जो है रामचरितमानस और कात्यायनी से की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न दूसरा बनता है 9, जायसी रचना बताना है कि जायसी कौन सी रचना है। अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा और मसलनामा और कान्हावत ये प्रमुख रचनाएं हैं और बताना है कि जायसी की कौन सी रचना है या फिर उपयुक्त। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस प्रश्न को एक जायसी की जो रचनाएं हैं उनमें ज़रूर मेंशन करिएगा, क्योंकि ये सारी की सारी ही जो रचना है वो सारी ही संपूर्ण रचना जायसी की हैं। तो उपयुक्त में से आंसर जो होगा वो सही उपयुक्त सभी हो जाएगा, लास्ट वाला डी। साथ ही आपको सभी रचनाएं भी मिल जाएंगी जायसी की, बहुत जगह मिलती नहीं हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, मंछनकृत मधुमालती में राजकुमार मनोहर कहाँ का रहने वाला था। जो मधुमालती की जो कथा है मंझन के कृत, उसमें राजकुमार है मनोहर, वो कहाँ का रहने वाला था, कलेंजर का था, कनेसर नगर का था या फिर रूपनगर का था, कंचन नगर का था। तो आंसर जो होगा वो हो जाएगा इसका कनेशन नगर। कनेसन नगर का ये राजकुमार था। ठीक है, मनोहर, और इसकी जो नायिका थी वो मधुमालती थी। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना को नायक नायिका के अनेक जन्मों की घटना का वर्णन करके एक ही जन्म में घटनाओं का वर्णन किया है, एक ही जन्म की घटनाओं का वर्णन किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है ये और आप सभी के लिए। तो बताना है कि कौन सी रचना है जिसमें जन्म जन्मांतर यानी कि कई जन्मों का उल्लेख होते हुए भी एक जन्म में ही उसको उद्धृत किया है। तो ऑप्शन है हमारे आलमकृत, माधव काम कंदला, हंसावली और चंदायन सतवती कथा। आप सभी लोग जानते होंगे हंसावली और चंदायन जो है हमने ऊपर बताया था, हंसावली असायत की रचना है, चंदायन मुल्ला दाऊद की, सतवती कथा जो है ईश्वरदास की रचना है। तो ये तीनों ही ईश्वरदास की हैं। ठीक है, और ये असायत की रचना है, असायत की। इसके बाद चंदायन मुल्ला दाऊद की है और ईश्वरदास। ठीक है, इस प्रकार से। और जो आंसर है वो हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। आलम के कृत माधव काम कंदला में कई जन्मों का उल्लेख किया गया है। साथ ही ये भी याद रखें कि जो माधव काम कंदला है ये मूल रूप से तीन लिखी गई हैं। एक आलम के कृत लिखी गई है और एक गणपत चंद के द्वारा लिखी गई है और एक और लिखी गई है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। और तो इस प्रकार से ये टोटल 3 लिखी गई हैं। इसमें 3 रचनाएं हैं माधव काम कंदला के नाम से, एक आलम की है और दूसरी जो है गणपत चंद्र गुप्त की है, एक और है अभी याद आएगा तो मैं बताऊंगी। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, सुमेलित करने के लिए नायिका को उनकी रचना के अकॉर्डिंग लगाना है। ठीक है, तो इसका है जो आंसर एक का जो है 3 सही हो जाएगा। रंभा रस रतन की रचना है, जो रस रतन है उसकी जो नायिका है वो रंभा है। दूसरा है देवयानी ज्ञानदीप की रचना है, ज्ञानदीप की नायिका है। तीसरा है चित्रावली, सॉरी इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। तो इसका जो मिलान है वो हमको करना है। तो देखिएगा आप अपने प्रश्न। रंभा है वो है रस रतन रचना है, उसकी नायिका है। दूसरा है देवयानी जो है ज्ञानदीप की है। ठीक है,
और रंबा है रस रतन की है। इसके बाद है चित्रावली, चित्रावली की है। और छिताई वार्ता की है। इस प्रकार से इसका मिलान करते हैं और आंसर जो इस प्रकार से बनता है वो बन जाएगा ए सही। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस रचना में चित्र दर्शन जन्य प्रेम का निरूपण हुआ है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसको जरूर मेंशन करिएगा अपने नोट्स में 2022 के लिए। चित्र दर्शन जन्य प्रेम का निरूपण हुआ है। ऑप्शन है मधुमालती, अनुराग बांसुरी, चित्रावली और इंद्रावती। तो आंसर जो है वो हो जाएगा सी सही, चित्रावली में ही चित्र दर्शन जन्म का उल्लेख हुआ है। इसके बाद प्रश्न नंबर आता है हमारा 14, निम्नलिखित में से इनका किस काव्य भाषा का भी ज्ञान और सब सूफी कवियों से अधिक था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के लिए कहा है। इन्होंने कहा है कि इनका जो ज्ञान था सूफी काव्य परंपरा से, काव्य भाषा का, वो और जो सूफी कवि थे उनसे अधिक था। किसके विषय में है। ऑप्शन है जायसी हैं, उस्मान हैं, शेख नबी हैं और मुल्ला नूर मोहम्मद हैं, सॉरी। तो आंसर जो होगा हमारा डी सही हो जाएगा। नूर मोहम्मद के द्वारा ही ये विषय में कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। और सॉरी, शेख नबी के विषय में कहा है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो आंसर है हमारा, वो प्रश्न है हमारा 15, जान कवि ने कुल कितने काव्य ग्रंथों की रचना की है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। जान कवि अपनी हिंदी साहित्य जगत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन है 29 हैं, 78 हैं और 70 हैं, 65 हैं। तो आंसर जो है हमारा ब सही हो जाएगा। कुल 78 काव्य रचनाओं का उल्लेख किया है इन्होंने। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से तत्व ज्ञान संबंधी रचना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तत्व ज्ञान संबंधी रचना है। ऊपर है ऑप्शन है चित्रावली है, ज्ञानदीप है, अनुराग बांसुरी, हंस जवायर है और अनुराग बांसुरी है। तो आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा अनुराग बांसुरी। आंसर अनुराग बांसुरी हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जायसी ने अपने पूर्व में रचित किन प्रेमाख्यान का वर्णन किया है, ठीक है। जायसी के अनुसार ऐसा माना जाता है, जायसी के अनुसार ऐसा माना जाता है, सॉरी, शुक्ल के अनुसार जायसी ने अपने पूर्व में रचित कुल कितने प्रेमाख्यानों का वर्णन किया है। किन प्रेमाख्यानों का वर्णन किया है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो है जायसी का कौन सा है। ऑप्शन है मधुमालती है, मृगावती है और प्रेमावत है और मुग्धावती है। उपयुक्त में से सभी हैं। तो आंसर जो होगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 19, पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति किस आलोचक ने माना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसको जरूर मेंशन करिए 2022 के लिए, ठीक है। ऑप्शन है नागेंद्र, विजयदेव नारायण शाही और गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आंसर जो होगा इसका हो जाएगा विजयदेव नारायण शाही। विजयदेव नारायण शाही के द्वारा ही ऐसा माना गया है पद्मावत के विषय में कि यह एकमात्र अकेली ऐसी रचना जो ट्रेजिक कृति रचना है। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, शुक्ल के अनुसार एकमात्र हिंदू सूफी कवि है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और आने वाला प्रश्न है नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए 2022 के लिए। तो कौन सा है जो एकमात्र हिंदू सूफी कवि कहे गए हैं। ऑप्शन है मुकुंद सिंह हैं, सूरदास पंजाबी हैं, उस्मान हैं और शेख नबी हैं। तो आंसर जो होगा इसका हो जाएगा बी सही, सूरदास पंजाबी। सूरदास पंजाबी ने ही हिंदू कवि होते हुए भी इन्होंने सूफी काव्य रचना की है। तो इसीलिए इनको एकमात्र ऐसे कवि कहा जाता है जो हिंदू सूफी कवि हैं। अब बाकी जितना भी सूफी काव्य लिखा गया है मोस्टली फारसी मुसलमान लोगों के कवियों के द्वारा ही लिखा गया है। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा प्रश्न बनता है 21,
भक्ति शब्द का विकास किस धातु से होता है? महत्वपूर्ण है। और जब हमने भक्ति साहित्य को स्टार्ट किया था, भक्ति काल को स्टार्ट किया था, तो ये वाला प्रश्न हमने व्याख्या करके बताया था। तो आशा करते हैं आप सभी लोगों को पता होगा इसका आंसर, और जिन लोगों को नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं है, आप अभी अपने मेंशन करिए नोट्स में। तो आंसर जो होगा वो हो जाएगा भज, बी सही। ठीक है, भज धातु से बना है, जो भक्ति शब्द है भज धातु से बना है, और भक्ति शब्द का जो आरंभ है वो श्वेता श्वेतांबर उपनिषद से माना जाता है। आप लोग इसको भी लिख लेंगे, श्वेता उपनिषद से इसका जो स्रोत है इसका माना जाता है भक्ति का। तो दोनों ही प्रश्न इसमें मेंशन हो जाते हैं। इसके बाद प्रश्न 22 आता है। 16वीं और 17वीं शताब्दी के युग को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और थोड़ा सा अलग हटकर भी प्रश्न बनता है ये। और अगर कहा जाए कि स्वर्ण युग किसने कहा है, तो भी इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होगी। तो ऑप्शन है गायशा दत्तासी हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, मिस्टर बंधु हैं, और शिव सिंह सेंगर हैं। तो आंसर बी सही हो जाएगा। जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा ही जो भक्ति काल है उसको स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है, और भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा गया है। साथ ही इसका एक और नाम बनता है, वो है विश्वनाथ मिश्र। ठीक है, और इसमें क्या किया है इन्होंने, समय काल दे दिया है, नाम न लेकर के समय को इसमें रखा गया है इस प्रश्न में, इसीलिए ये प्रश्न थोड़ा सा महत्वपूर्ण बन जाता है एग्जाम के आधार पर। इसके बाद प्रश्न है 23, भक्ति आंदोलन को ईसाई धर्म के प्रभाव स्वरूप विकसित करने वाला माना जाता है। विकसित किसने किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन को ईसाई धर्म के प्रभाव स्वरूप विकसित किसने किया है? ऑप्शन है ग्रियर्सन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद हैं, और आबिद हुसैन हैं। तो आंसर जो होगा इसका, आंसर जो होगा वो हो जाएगा, एक सेकेंड, ग्रियर्सन। ठीक है, ग्रियर्सन के आधार पर ही ग्रियर्सन का मानना है कि जो हिंदी भारत में हिंदू भक्ति आंदोलन स्टार्ट किया गया था वो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के आधार पर ही भारत में भक्ति का आरंभ हुआ था, भक्ति आंदोलनों का। तो इसी आधार पर मानना है कि ग्रियर्सन आंसर हो जाएगा इसका, ग्रियर्सन। इसके साथ नेक्स्ट दूसरा प्रश्न बनता है, हिंदी साहित्य प्रश्न नंबर है 24, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किसको है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये प्रश्न, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता रहा है और होता रहेगा भी, कि दक्षिण भारत से जो उत्तर भारत में भक्ति का आरंभ हुआ किस के आधार पर हुआ, किसने किया? ऑप्शन है रामानुजाचार्य हैं, रामानंद हैं, बल्लाचार्य हैं, और कबीरदास जी हैं। तो आंसर जो है बी सही हो जाएगा। रामानंद के द्वारा ही कहा जाता है कि भारत में जो भक्ति का आंदोलन, जो भक्ति का आरंभ था उत्तर से दक्षिण से उत्तर में आने का, तो उसका महत्वपूर्ण श्रेय रामानंद को जाता है। इसके साथ ही एक युक्ति और है, दक्षिण उपजी लाए रामानंद। इस प्रकार से ये युक्ति है, बहुत बार आती है। कहा जाता है ये युक्ति किसकी है? तो कुछ लोग इसे कबीर का मानते हैं, कुछ लोग इस युक्ति को कबीर का मानते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो मानते हैं कुछ लोग इसे कबीर का मानते हैं, और कुछ लोग इसको अद्वैत वज्र के द्वारा मानते हैं। अद्वैत वज्र का कथन मानते हैं। तो ये दोनों ही अपने आप में ऑथेंटिक हैं, बस ऑप्शन जो भी आए वो राइट होगा। इसके साथ लास्ट और प्रश्न है मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में दो बातें संभव हैं।
या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या फिर भोग विलास में पड़कर हार को भूल जाना। भक्ति काल के लोगों में प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है। प्रस्तुत कथन है वो किस का है ये बताना है। महत्वपूर्ण कथन है तो आप लोग इसको ज़रूर समझिएगा और बताइएगा कि प्रश्न किस जो कथन है किसका है गैस करके। ऑप्शन है राम कुमार वर्मा हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, गुलाब राय हैं। 4 ऑप्शन हैं तो आंसर जो है हमारा हो जाएगा डी सही। गुलाब राय के द्वारा ही कहा गया है कि जो मनोवैज्ञानिक तथ्य के आधार पर हार की मनोवृत्ति की 2 बातें संभव मूलतः 2 बातें निकल के आती हैं। और एक तो अध्यात्मक, जब आदमी हार जाता है, परेशान हो जाता है तो भगवान की शरण में चला जाता है कि जो होगा सो देखा जाएगा, भगवान आप जैसा करेंगे वैसा हमें मान्य होगा। और दूसरा क्या होता है कि दूसरी जो प्रवृत्ति आती है हार के बाद वो आती है कि उस हार को स्वीकार कर लेना और उस हार को स्वीकार करने के बाद उसी में लिप्त हो जाना। तो ये 2 प्रवृत्तियाँ आती हैं ऐसा माना है गुलाब राय ने। तो ये जो कथन है वो गुलाब राय का है। आज इतना ही, थैंक यू। और हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा है और इसमें और क्या मतलब कुछ बदलाव किए जा सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। तो थैंक यू, आज इतना ही।